हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंस देखेंगे, जो आपके कंप्लीट ईवीएस देखेंगे। पर्यावरण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे, और यहाँ से आपको कम से कम लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और एनसीईआरटी बेस है जितना आज मैं कराऊंगी, और ये समरी है। अगर आप समरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 15 में से 15 आउट ऑफ मिल जाता है, पूरा मार्क्स चाहिए तो। और पेडागोजी के लिए 15 मार्क्स आता है। तो चलिए क्लास में देखिए, यहाँ पे पश्मीना साल से पूछा जाता है। तो देखिए पश्मीना साल जो होता है ना, चंपांग जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। तो बहुत लोग क्या लगाते हैं ना, भेड़ से लगाते हैं, लेकिन ये किससे पश्मीना साल बनती है? तो ये आपका बनता है बकरी के बाल से बनता है। ठीक है, यह साल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनता है। ठीक है, एक पश्मीना साल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे पश्मीना साल का देखिए पिक्चर में अच्छे से दिखाई हूँ, और यहाँ तक आपको बताई हूँ कि अगर पूछेगा कि बताइए कि पश्मीना साल किससे बनाया जाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि बकरी के बालों से बनाया जाता है। उनके 6 बाल जो होते हैं हमारे 1 बाल के बराबर होता है। और ये कौन सी जाति पालती है? तो आप बताएंगे चंपांग जो जाति होती है वो पालते हैं पश्मीना साल को। जो बकरी होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी वहाँ बकरी आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में। नीचे वहाँ पे पश्मीना साल का मैं पिक्चर लगाई हूँ। यह साल हाथ से और किससे बनाई जाती है? हाथ। यह हाथ से बनाया जाता है इस साल को। लगभग इसको बिनने में अगर बात करूँ कितना टाइम लगता है, 250 घंटे बुनाई लग जाती है इसकी। ठीक है, और एक प्लेन साल बनता है। ठीक है, एक साधारण साल नहीं रहता है, जो कि एक बहुत मोटा सा अच्छा रहता है। देख, एक पश्मीना साल जो होता है ना, 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जितना आप 6 स्वेटर पहनेंगे ना, तो ये जो पश्मीना साल होता है ये उसके मुकाबले में क्या होता है, सबसे अच्छा रहता है। और कितने लगता है? तो आप बताएंगे 250 घंटे। जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं, बात किया गया तो इनका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो और इनका जो बाल होता है, 6 बाल, जो अभी मैं बताएं, जो 6 बाल होता है इनके हमारे 1 बाल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे बकरियाँ हैं, और ये नीचे पश्मीना साल है, ऊपर पश्मीना साल। उसके बाद देखिए यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल 1 बाल जितने मोटे होंगे। ठीक है, इनके बाल जो होते हैं इतने पतले होते, इतने महीन होते हैं, इतने बारीक होते हैं, इतने पतले होते हैं कि उनके जो 6 बाल होते हैं ना, हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते हैं, और इसीलिए कश्मीर के बुनकर इनको सालों को हाथ से बनाते। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनके जो बाल होते हैं ना, इनको मशीन से नहीं बनाए जा सकते। क्यों? इतने ये पतले होते हैं कि वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ के जो कश्मीर के लोग रहते हैं ना, जम्मू कश्मीर को, इसको हाथ के द्वारा इनको बनाते हैं, और 250 घंटा लगता है। अब हम चलते हैं स्लोथ। ठीक है, तो पश्मीना साल से आपको अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है, स्टेटमेंट लगाने के लिए आ जाता है। तो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। स्लोथ से भाई बहुत बार पूछा गया है, जब से 2021 से पेपर हुआ है, 2011 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, देखिएगा हर बार ये आए हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में एग्जाम हुआ आपका। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम मोड रहा है। स्लोथ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्लोथ है। स्लोथ ये भालू के समान दिखाई देने वाला, परंतु भालू नहीं। ठीक है, ये किसकी तरह दिखता है और उल्टा लटक के सोता है? ये एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर। ठीक है, ये बहुत ही लैजी तरह का एनिमल्स है, और भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। इसका नाम क्या है? स्लोथ है। ठीक है, इसकी 2 जातियाँ पाई जाती है। तो आप बताइएगा कौन? एक इनकी 3 पैर वाली पाई जाती है, एक 2 पैर वाली पाई जाती है। और ये देखिए इसे स्लोथ कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं दिखाई हूँ, दक्षिण में पाया जाता है। यह अपना पूरा जीवन एक ही ब्रिज पर उल्टा लटक कर बिताता है। ठीक है, यह सप्ताह में 1 बार शौच के लिए पेड़ से नीचे आता है। यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता रहता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता था? आप बताएंगे 40 वर्ष होता है, जितना जो रेड लाइन है ना उसका मेन की। ठीक है, और शौच के लिए पेड़ से सप्ताह में 1 बार नीचे उतरता है ये, और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर क्या करता है? रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की सारी पत्तियाँ खा जाता है। जब उस पेड़ की पत्तियाँ ख़त्म हो जाती है तो क्या करता है? दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका बनता है कि बताइए कि स्लोथ का जीवन काल कितना होता है? तो आप बताएंगे कि 40 ईयर्स होता है या 40 वर्ष होता है, और कितने पेड़ों का यूज करता है? तो 8 पेड़ों का कंज्यूम करता है, सप्ताह में 1 बार नीचे शौच के लिए। यह एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है, और उसे पचाने के 1 महीने तक का समय लगता है। ठीक है, ये ऐसा एक प्राणी 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। ठीक है,
तो ये कौन सा है? स्लोथ। क्या बताएंगे? स्लोथ है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। स्लोथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने भालू के समान स्तनधारी है। ये पत्तियां खाता है, ठीक है, ये स्तनधारी है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला दक्षिण अमेरिका, ठीक। उसके बाद आगे अब हाथी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी से भी भर भर के क्वेश्चन देखे गए हैं आपको और पूछे ही जाएंगे जब तक आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। ये हाथी से, स्लो से जितने मैं आज कराऊंगी, कहीं ना कहीं आज की वीडियो से आपको आसानी से 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए, हाथी, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन का एग्ज़ाम देंगे। ये हाथी से, स्लो से जितने मैं आज कराऊंगी, कहीं ना कहीं आज की वीडियो से आपको आसानी से 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए, हाथी, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। ए लार्ज एडल्ट एलिफेंट ईट्स मोर देन 100 kg ऑफ द लीव्स एंड द स्ट्रॉप्स इन अ डे। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एक वयस्क हाथी या एडल्ट हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खाता है? तो आप बताएंगे 100 kg से ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी 200 kg दिया जाता है, तो 200 kg नहीं खाता है, ये आपका 100 किलोग्राम ही ज़्यादा पत्तियां खाता है, ठीक। तो हाथी से, देखिए, हाथी है इसमें, और जो 100 किलोग्राम खाती है पत्ते और झाड़ियाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये समरी, आपको कोई आपको नहीं देगा, जो कि मैं आप लोग को करवाती हूँ, बनवाती हूँ, इतने अच्छे से बना के आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा, ठीक है। द एलिफेंट टेक अ वेरी लिटिल रेस्ट, इट स्लीप्स ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, ठीक। तो पूछा जाता है कि हाथी कितने घंटे आराम करती है? तो आप बताएंगे 2 से 4 घंटा, और ये ज़्यादा आराम नहीं करती है, ठीक। तो आप बताएंगे 2 से 4 घंटा एक दिन में हाथी जो होती आराम करती। ये भी आपका स्टेटमेंट पूछा गया था, 2019 में देखा गया था, 11 में देखा गया था, 12, 13, 14 में। हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होता है सीटेट का, कोई बाहर से नहीं आता है सिलेबस से, ठीक है, जो उनका सिलेबस और ना ही चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए, हाथी से, उसके बाद आगे चलते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट लव टू द प्ले विथ वाटर मड एंड बिकॉज बाय डूइंग दिस हिज बॉडी गेट कूल। देखिए, पूछा जाता है कौन सा जानवर है जिसको कीचड़ या पानी में खेलना पसंद रहता है? तो आप बताएंगे हाथी। क्यों? क्योंकि जो उसकी शरीर होती है ना, काला होती है, और काला आपको पता ही है कि बहुत सारा उसके अंदर टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, जो तापमान को होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वापस नहीं करता है। तो उनके पूरे शरीर काले होती है, और इसीलिए जो होते हैं ना, उनको क्या करना है, कीचड़ और पंखे में। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है, ठीक है। हाथी के जो बड़े बड़े 2 कान रहते हैं ना, तो इससे रहते हैं क्योंकि वो पंखे के जैसे काम करते हैं। एलिफेंट ईयर्स यहाँ पे दिखा, हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, ठीक है। वन एलिफेंट एंड द बेबीज रिमेन इन द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट एडल्ट, ठीक। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। ए ग्रुप ऑफ द एलिफेंट कंसिस्ट ऑफ द 10 to 12 एलिफेंट एंड यंग। ये सभी को पता है कि हाथी के जो झुंड में कितने रहते हैं, उनके बच्चे, एलिफेंट एंड यंग। ये सभी को पता है कि हाथी के जो झुंड में कितने रहते हैं, उनके बच्चे 10 से लेके 12 रहते हैं, ठीक, एक ग्रुप में। उसके बाद झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड के नेता होते हैं। ये सब बहुत बार पूछा गया। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हार्स इज़ द लीडर ऑफ द एंटायर ग्रुप। जो उस ग्रुप में सबसे जो ओल्ड एलिफेंट रहती है, जो हथिनी रहती है, वही क्या करती है, डिसीजन लेती है। हाथी 14 से 15 साल तक की झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। जब हाथी जो होता है ना, जो मेल रहता है, वो क्या करता है, जो नर रहता है हाथी, उस ग्रुप को छोड़ के चला जाता है 14 से 15 साल में। उसके बाद वो झुंड को छोड़ने के बाद अकेले रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं बाघ से, ठीक है। बाघ से भी तो पूछा जाता है, इनको कहाँ छोड़ेंगे, इनको भी साथ में लेते हैं। देखिए, बाघ है, बाघ का यहाँ पे मैं पिक्चर लगाई, और पिक्चर वाइज ही आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि अगर आप पिक्चर से देखते हैं ना, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रहता है कि पिक्चर से आपका दिमाग में बैठ जाता है, और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर नोट्स भी बनाना चाहिए, बना सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि बाघ हमसे कितने गुना अधिक देख सकता है? तो आप बताएंगे 6 गुना, ठीक है।
बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। थोड़ी से यहाँ पे देखिए बाघ है, गरज रहा है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। जैसे अपने वाइफ से बात करना है तो क्या करेगा, प्यार से बात करेगा। जैसे दुश्मनों से दौड़ना है तो उनसे चिल्ला के बात करेगा। तो ये अपनी आवाज़ को हमेशा क्या करता है, बदलता रहता है। और जो इनके दोनों कान होते हैं ना, ये दिशा में जो घूमने कोई पत्ती की जो होती है ना, पत्ती की खनखनाहट को भी उसको पता कर लेता है, बाघ की जो कानें होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बाघ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ और आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद देखिए बाघ की मूछें हवा में वे कंपन भाग लेती हैं इन सारी चीज़ों को। मधुमक्खी पालन आप लोग एक बार दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन अनिता कुशवाहा से, जो बिहार की रहने वाली लड़की रहती है, ग्रेजुएशन की रहती है, बीए की रहती है, तो उसके बारे में एक स्टोरी रहती है और वो किस तरह से मधुमक्खी पालन का कोर्स करती है सरकारी स्कूलों में जाके, फिर वो बच्चों को ट्यूशन लेती है। तो देखिए मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, इसमें एक रानी मक्खी तक सुना जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि बाघ हमसे कितने गुना अधिक दे सकता है, तो आप बताएंगे 6 गुना, ठीक है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। थोड़ी से यहाँ पे देखिए बाघ है, गरज रहा है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। जैसे अपने वाइफ से बात करना है तो क्या करेगा, प्यार से बात करेगा। जैसे दुश्मनों से दौड़ना है तो उनसे चिल्ला के बात करेगा। तो ये अपनी आवाज़ को हमेशा क्या करता है, बदलता रहता है। और जो इनके दोनों कान होते हैं ना, ये दिशा में जो घूमने कोई पत्ती की जो होती है ना, पत्ती की खनखनाहट को भी उसको पता कर लेता है, बाघ की जो कानें होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बाघ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ और आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद देखिए बाघ की मूछें हवा में वे कंपन भाग लेती हैं इन सारी चीज़ों को। मधुमक्खी पालन आप लोग एक बार दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन अनिता कुशवाहा से, जो बिहार की रहने वाली लड़की रहती है, ग्रेजुएशन की रहती है, बीए की रहती है, तो उसके बारे में एक स्टोरी रहती है और वो किस तरह से मधुमक्खी पालन का कोर्स करती है सरकारी स्कूलों में जाके, फिर वो बच्चों को ट्यूशन लेती है। तो देखिए मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, इसमें एक रानी मक्खी होती है। छत में कुछ नर या ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। तो यहाँ पे छत्ता है, ये मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है। बी इज़ अ सोशल इंसेक्ट, बी हैव, ये सारे इंग्लिश में भी है, आपको ऐसा नहीं कि हिंदी में रहेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। रानी मक्खियाँ होती हैं और उसमें ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियाँ काम करने वाली थी। यहाँ तक हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए दिखाई हूँ आपको, दोबारा करके वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। बी स्टिंग द कंटेंट फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब वो मक्खियाँ काटती है तो हमारे अंदर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिससे हमें जलन होता है, इरिटेशन होने लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लावर्स है, उसके ऊपर बैठा है, वो क्या करता है उसमें। उसके बाद देखिए मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है, ठीक। बीस मस्टली ओवर द लीची फ्लावर्स, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची फ्लावर ऑफ लीची ब्लूम इन फेब्रवरी, ठीक है। ये भी मधुमक्खियाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है, तो लीची के फ्लावर पर, ठीक है, लीची के फूल पे ये ज़्यादा। और ये कब खिलते हैं, फरवरी में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पालन कब होता है, अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर और दिसंबर में। ये भी हम देखते हैं, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। मधुमक्खी यहाँ पे फ्लावर्स है, उसके ऊपर बैठा है, वो क्या करता है उसमें। उसके बाद देखिए मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है, ठीक। बीस मस्टली ओवर द लीची फ्लावर्स, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची फ्लावर ऑफ लीची ब्लूम इन फेब्रवरी, ठीक है। ये भी मधुमक्खियाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है, तो लीची के फ्लावर पर, ठीक है, लीची के फूल पे ये ज़्यादा। और ये कब खिलते हैं, फरवरी में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पालन कब होता है, अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर और दिसंबर में। ये भी हम देखते हैं, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ कब अंडे देती हैं, तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। दे ले एग्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर,
तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी है और यहाँ पे बी कीपिंग की बात की गई है। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मक्खियाँ तथा बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ थे। वन क्वीन हनी बी, सम मेल बी एंड द लार्ज नंबर ऑफ द लेबर बी आर फाउंड इन द बी हाइव। ठीक है, यहाँ पे उसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई किस तरह से होता है, तो आप देख लीजिएगा। और फिर से तो जो कितनी होती है, एक ही रानी मक्खी होती है, कुछ नर मक्खी होती है और सबसे ज़्यादा काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ठीक है, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो एक तरह का क्या करती है, नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। When a bee find nectar, it starts dancing in a special way and the other bee also come to the know after। तो एक तरह से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। जहाँ पे रस रहता है ना नेक्टर में, उसको क्या करते हैं, तो दूसरी मक्खियों को जो होता है, मधुमक्खी होती है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है और वो एक झुंड में चल देते हैं। ठीक है, ग्रुप में चल जाते हैं उस तरफ। उसके बाद आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। ठीक है, कितना होता है, 2000 रुपये। ए बॉक्स विच कॉस्ट रेंज, अगर मैं बात करूँ 2000 यूज फॉर द बी फॉर्म। यहाँ पे देखिए बॉक्स है, उसकी कीमत कितनी है, 2000 रुपया है। एक्स बॉक्स की बात की गई है। और मधुमक्खी पालन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, बोचाहा जिला है वहाँ पे, मुजफ्फरपुर बोचाहा गाँव में। ठीक है, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं, शुगर सॉल्यूशन इस ऑल्सो ऐड करते हैं। और दवा में भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। ए मेडिसिन इज ऑल्सो द यूज इन ऑर्डर टू क्लीन द बीहाइव। ठीक है, तो चीनी का घोल डालते हैं किसमें, मधुमक्खी में। ठीक है, जो मधुमक्खी रहती है, जो रस रहता है उनका हनी बनाते हैं। ठीक है, और दवा में भी जो छत्ते को साफ करने के लिए ये काम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है। और ये वीडियो बताइए कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉच। और देखिए शहद के एक बक्से में कितने होते हैं, लगभग 1200 होते हैं। चींटी से हम लोग बाद